नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं ग्राम चमारी में। मेरे साथ यहां पर बैठे हैं ब्रिजेश गौतम भैया, जो कि इस ग्राम से प्रधान हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैडम जी। भैया सबसे पहले आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी मैडम जी हमारे तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और आपके पूरे चैनल को भी। ठीक है भैया। भैया आपसे जानना चाहते हैं, जिससे तो हमारे चैनल पे तो आपका पहले इंटरव्यू जा चुका है, मगर औपचारिकता मात्र आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपका जो कार्यकाल अभी बाकी है, कहा जा रहा है कि शायद नवंबर तक आप लोगों का कार्यकाल एक्सटेंड हो गया है आगे, तो आपसे जानना चाहेंगे जैसे अभी आपका जो कार्यकाल बाकी है, अभी आप लोगों को जो 5 वर्षीय आपका चल रहा था उसमें जो आपको बजट वगैरह दिया गया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने उस बजट का जैसे काम वगैरह जो आपके करवाए हैं, तो क्या वो बजट आपके लिए पर्याप्त था? बजट तो मैडम जी देखो पर्याप्त, सरकार अपने हिसाब से बजट देती है, लेकिन हम लोगों को तो पर्याप्त बजट नहीं लगा, क्योंकि हम बजट से संतुष्ट नहीं हैं। हम पूरी तरीके से लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, सिर्फ बजट की ही कमी से। तो ऐसा हमें थोड़ा महसूस हुआ कि बजट की और हमें आवश्यकता है, जिससे हम लोगों की जो गांव में विकास में कार्यों में जो कमी रह गई हैं उनको हम पूरा कर सकें। जी भैया आपसे जानना चाहते हैं, जैसे अभी आपने बताया, तो मतलब अभी आपके ऐसे कुछ कार्य होंगे जो पेंडिंग चल रहे होंगे, तो थोड़ा सा आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पेंडिंग हमारा काम, एक दलित बस्ती में एक हमारा नाला है, गंदा नाला। जो हमने देखा जब हम पैदा हुए तो देखा वो ऐसा ही है, और उसकी कई बार हम मांग कर सके शासन से, प्रशासन से, लेकिन वो काम हमारा अभी तक नहीं हो पा रहा। उसके लिए बजट हमें कहीं से नहीं मिल पा रहा। और भी रास्ता जो नमामि गंगे के द्वारा गांव में जो रास्ताएं हैं उनको खोदा गया, पाइपलाइन डाली गई। पानी तो खैर हमारे हर घर जल योजना के अंतर्गत पहुंच रहा है, लेकिन वो जो रोड रास्ता हैं उनसे काफ़ी लोग दुखी हैं, और रास्ता अभी तक हम उनको पूरा नहीं बनवा सके। इस बात की भी कमी महसूस कर रहे हैं हम। भैया आपसे एक बात जानना चाहूँगी, जैसे हाल ही में जो एक अभी मुद्दा गरमा रहा है कि ये बात आप सामने आ रही है कि ग्राम चमारी का नाम बदलने की कवायद चल रही है, तो सर आपसे जानना चाहेंगे आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, जो चमारी गांव बदलने का जो मुद्दा आया है, अब संगठन है हमारे जो बाबा साहब के नाम पर इस देश में वो संगठन चला रहे हैं। हमारे हिसाब से वो फर्जी अम्बेडकरवादी हैं, पूरी तरह नकली अम्बेडकरवादी हैं, और अपना घर बार चलाने के लिए, और वो अपने ही दलित शोषित समाज के इतिहास को मिटाने की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं। ये सरासर हमें तो गलत लगता है। आपने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों से हमें ज़्यादा दुख हुआ, तो यही ये लोग फर्जी बाबा साहब के नाम पर देश में गांव गली तक ऐसे फर्जी लोग घूम रहे हैं, जो बाबा साहब के नाम पर संगठन बनाए हुए हैं, और अपना पालन पोषण करने के लिए अपने ही समाज का, अपने ही वंश कुर्मा का इतिहास मिटाने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों की हम भरसक निंदा करते हैं, उनका विरोध करते हैं, और देश स्तर पे जो संगठन हो उनका विरोध किया जाएगा। और जो गांव स्तर पर लोग गांव में भड़काने की बात करते हैं उनके खिलाफ भी हम विरोध करेंगे, भरसक उनका विरोध करेंगे। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपसे कार्यकाल से रिलेटेड पूछना चाहूँगी। आपका जो कार्यकाल अभी चल रहा है, तो मतलब आपने भी बताया कि आपके लिए वो बजट पर्याप्त नहीं है, तो सर इससे रिलेटेड आप हमारे चैनल के माध्यम से मतलब ग्रामवासियों से, गवर्नमेंट से या किसी उससे कोई अपील वगैरह करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपील करते हैं अपने गांव के विकास हमारा पूर्ण हो सके। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि पर्याप्त हमारे गांव के लिए बजट दिया जाए, ताकि हमारे गांव गली के मोहल्ले के रास्ते और हमारे जो गरीब उनको आवास की भी व्यवस्था हम करवा सकें। तो ऐसी हम मांग करते हैं सरकार से, और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी सुनवाई की जाए। जी, क्योंकि सर कहा जाता है एक ग्राम का प्रधान और प्रधानमंत्री वो काफ़ी अपनी वैल्यू रखते हैं। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आपका जो एक ग्राम है, हम भी इस ग्राम में घूमे, हमने देखा कि आपके जितना आप कर सकते हैं, आप हमेशा ही बढ़ चढ़ कर लोगों के साथ रहते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपका जो ग्राम है यहाँ पर गौशाला वगैरह या इस तरीके से आप कुछ बताना चाहेंगे? गौशाला मैडम जी हमारे यहाँ NGO चला रहे हैं जी, तो उसमें ज़्यादा हमारा रोल नहीं है, क्योंकि NGO को हमने दे दिया है। तो
लगभग सुचारू रूप से वहाँ कार्य चल रहा है। कभी कभी हम उन्हें देख भी लेते हैं और उसमें सहयोग भी उनका करते हैं अगर कहीं कमी नज़र आती है तो। जी सर, आपसे एक चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे अभी आपने बताया कि मतलब ग्राम चमारी का नाम बदलने का चल रहा है और आप लोग ग्रामीण वगैरह इसका विरोध कर रहे हैं, तो आपने मतलब इसका लिए कोई ज्ञापन वगैरह या इस तरीके से? बिल्कुल, हमने ज्ञापन गांव स्तर पे जो हमारा सचिवालय है, ग्राम पंचायत कार्यालय है, वहाँ पे हमने लोगों की राय के लिए लोगों को बुलाया और एक हमने प्रस्ताव भी जो ग्राम सभा के स्तर पे हमने प्रस्ताव किया। उसमें बहुत लोगों ने मतलब हर घर से बच्चा ने उसमें भाग लिया और सभी ने उसमें विरोध दर्ज कराया। तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम अपने गांव वालों के साथ खड़े हैं और कुछ यहाँ गांव स्तर पर जो हमारे गांव के नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, तो वो यहाँ पर हमारे गांव के जो भाईचारा है उसको बिगाड़ना चाहते हैं और वो अलग से हमारे पंचायत घर में बिना हमसे जानकारी के एक उन्होंने मीटिंग की है। उस व्यक्ति का नाम है राममिलन गौतम, जो जिला हमीरपुर सिवनी गांव का रहने वाला है। पहले कालपी आया, अब चमारी आया। तो हम ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं। वो चंद भोले भाले लोगों को घूम रहा है और गांव में मतलब इसका प्रशासन थोड़ा संज्ञान ले, अपने हिसाब से जांच करे। ये व्यक्ति पूरी तरह फर्जी है और सरकार के अपराध रजिस्टर में ये दर्ज है और इस पर ध्यान देने की उनको बहुत ज़रूरत है। हम उसके साथ नहीं हैं। वो चंद भोले भाले लोगों को घूम रहा है, कहीं रोड जाम करने की बात करता है तो कहीं मतलब कहता है लोगों से कि आप चलो हमारे साथ कलेक्ट्रेट में हो हल्ला मचाएंगे। तो हम इस पर मैडम जी विश्वास नहीं करते। हमने साधारण लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध दर्ज कराया है और विरोध दर्ज करा के हमने रजिस्ट्री के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय जालौन सम्माननीय राजेश कुमार पांडे जी को हमने एक पत्र भेजा है और एक हमने पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदया मैडम जी को भी भेजा है ताकि हमारी बात उन तक पहुंचे। और जैसा उनसे वो आएगा तो हमने बताया कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे, अपनी बात कहेंगे और अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो इसके लिए हमारे पास कोर्ट है। इस तरीके से हम अपना काम करना चाहते हैं। किसी को भी गांव में भड़काने की हम इजाज़त नहीं देते और ना उनके साथ हैं। जो लोग यहाँ गलत मतलब भाईचारे का जो माहौल है उसे बिगाड़ना चाहते हैं, हम उनके कतई साथ नहीं हैं। इसी के साथ आप सबको हमारा बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद। थैंक यू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैडम जी आपका भी धन्यवाद। थैंक यू भैया। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं इस क्षेत्र के लोगों से, ग्राम के लोगों से यही अपील करूंगी कि भैया ने जो बातें बताई हैं उन पे अमल करें और भैया का साथ दें, क्योंकि भैया भी सबके साथ खड़े हैं और हमेशा कोई भी परेशानी में होता है तो भैया हमेशा उसका साथ देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी नफीस अंसारी साहब के साथ एक मुलाकात चैनल। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं नफीस अंसारी चैनल एक मुलाकात से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने अभी हमारी सहयोगी फवादिया निज़ामी को सुना, इसी के साथ में कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, ये बताएं कि जो ब्रजेश गौतम साहब हैं हमारे आपके यहाँ जो प्रधान हैं, उन्होंने जो भी कार्य करवाए, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है हम लोग। बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। उनके प्रधानी काल में अच्छा काम हुआ है। और जो पानी, लाइट, सड़क निर्माण जो उन्होंने करवाया है, उन सारे कामों से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है हम लोग। अच्छा काम हुआ है। भैया, आप थोड़ा सा बताएंगे क्या ख्याल है जो कार्य करवाए हैं प्रधान जी ने, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है सर, ऐसे बात नहीं। बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या बढ़िया। अगर प्रधान जी दोबारा पर्चा भरते हैं, हाँ, तो क्या आप लोग दोबारा चाहेंगे कि प्रधान जी फिर क्यों नहीं पद पर आएं? भाई बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल ही चाहेंगे। सब संतुष्ट है। संतुष्ट जो है, कुछ किया है सब जो बढ़िया कुछ किया है, अच्छा प्रधान जी किया ने बिल्कुल अच्छा किया है और हम लोग संतुष्ट है। अगर दोबारा प्रधान बनने का समय आएगा तो उसके लिए अपन भी पूरे सहायता है उसके अंदर में। ये हमारे गांव के अच्छे इंसान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा व्यूअर्स के किस तरह से जनता प्रधान जी के लिए जो है समर्पित है। और इसी के साथ एक भाई और खड़े हुए हैं। भैया नमस्ते। अभी हाल में एक मुद्दा गर्म हुआ है कि ग्राम चमारी का जो नाम बदलने की मुहिम चल रही है,
उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल कहना चाहते हैं सर। क्या कहते हैं कि हमारा गांव का नाम जो है हमारा वो पीर पुरखों से चलता चला आ रहा है। इस गांव को नाम को चेंज करने के लिए बिल्कुल हमारा जो विरोध चल रहा है वो बिल्कुल जायज़ है। हमारा गांव का अपने का नाम वो चेंज नहीं किया जाएगा। आप लोग चाहते बिल्कुल हैं सहमत है, बिल्कुल सहमत है। हमारी ये परंपरा रही है कि हम बिल्कुल वही ये पुरखों का चलेगी, गांव है और वही उसको चलेगी। उनके पुरखों के नाम पर ये गांव है, उसको ना बदला जाए। बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, मैं संबंधित अधिकारियों से ये अपील करूंगा कि जो भी उचित निर्णय हो और जनता के लिए किया जाए, ग्राम चमारी के लोगों के लिए किया जाए। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं नफीस अंसारी, मेरी सहयोगी फवादिया निज़ामी। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक किसी नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए चैनल एक मुलाकात के साथ। धन्यवाद।